हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम नरेश कुमार आप सबके सामने सामान्य होम्योपैथिक उपचार श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने देखा होम्योपैथी एक परिचय, होम्योपैथी औषधियों के प्रयोग के निर्देश। आज हम देखेंगे सामान्य सर्दी और उसकी जटिलताएं। सामान्य सर्दी, कॉमन कुराइजा। इसमें इसके विभिन्न चरण और इसके विभिन्न जटिलताओं के बारे में हम आज देखेंगे। सर्दी क्या है? मौसम या वातावरण में चेंज के कारण नाक से पानी गिरना, वाटरी डिस्चार्ज, छींके, स्नीजिंग, जलन, मुंह का स्वाद कड़वा, तीता या बीटर बदल जाना, जुकाम एवं खांसी के साथ छींके, सांस लेने में कठिनाई, नाक बंद हो जाना, कमरे में बढ़े एवं खुजली वायु का प्रभाव, कपकपी। इस मौसम के अनुसार और प्रत्येक मनुष्य के अनुसार इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य सर्दी की प्रथम अवस्था। सामान्य सर्दी के प्रथम अवस्था में जब कंपन हो, कपकपी हो और नाक तथा गले में जलन हो, उस समय एकोनाइट 30 मेडिसिन 2 घंटे के अंतराल पर 2 से 3 बार देने से फायदा होता है। छींके जलन के साथ, छींक और जलन के साथ स्राव, पनीला नजला, उजला पानी जैसा नजला हो तो आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी दवा काम करती है। सर्दी, छींके, तीता कड़वा स्राव, खुली हवा में नम रहता है, उस कंडीशन में एलियम सिपा 30 2 से 4 घंटे के अंतराल पर 2 से 3 बार देने से फायदा होता है। जुकाम एवं खांसी के साथ छींके, श्वास लेने में कठिनाई, बंद कमरे में बढ़े एवं खुली वायु में कम हो, रिलीव इन ओपन एयर। जस्टिसिया एधाटोडा 30 2 से 3 घंटे के अंतराल पर देने से इसमें फायदा होता है। नाक बंद हो जाता है, कपकपी हो जाती है, उस कंडीशन में जब सांस लेने में दिक्कत होती है, नक्स भूमिका 30 2 घंटे के अंतर से देना चाहिए। बच्चों को नाक बंद हो जाता है, बच्चों में नाक जब बंद हो जाते हैं सर्दी में, तो उस समय सेम्ब्यूकस मेडिसिन 30 2 से 3 घंटे के अंतराल पर देने से फायदा होता है। नाक में रुकावट हो जाती है, नम मौसम में अधिक हो जाता है, डैम्प वेदर में, मेडिसिन इसके लिए है लेमना माइनर 30 2 से 3 घंटे के अंदर पर 2 या 3 बार देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य सर्दी की प्रथम अवस्था में सामान्य रूप से कंपन, नाक तथा गले में जलन हो सकती है, छींके, पनीला या उजला स्राव, मुंह का स्वाद बदल जाता है। सर्दी के साथ खांसी, छींके भी आ सकती है और सांस लेने में कठिनाई भी होती है। सामान्य सर्दी की दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में ये सर्दी 24 से 48 घंटे के बाद की स्थिति होती है, जिसमें पनीला नजला जो है, उजला स्राव नाक से जो पानी जैसा निकलता है, गाढ़ा होकर पीला या हरा हो जाता है। गाढ़ा होकर पीला या हरा हो जाता है। इसमें गाढ़ा सफ़ेद स्राव प्रातःकाल अधिक पासना स्राव यानी कि पोस्टियर नेयर्स जैसे गले में खराश की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है
उस स्थिति में काली म्यूर 30 मेडिसिन 4 से 6 घंटे के अंतर पर देने पर फायदा होता है। गाला पीढ़ा या हरा चिपकने वाला लसलसा, उसके लिए काली बाइक्रोम 30 मेडिसिन दिया जाता है। हरा पीला स्राव खाना स्वाद रहित, जो हम खाना खाते हैं उसमें टेस्ट स्वाद नहीं लगता है, मेडिसिन पल्सिट्ला 30 2 से 3 घंटे के अंतर पर दिया जा सकता है। अक्सर या जनरली सर्दी जो है ठंड लगकर होता है या बार बार ठंड लगने की टेंडेंसी होती है, ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है बार बार ठंड लगना। इसके लिए सल्फर 200 नंबर एक खुराक एक सप्ताह में एक बार के देने के बाद कलकेरिया कार्ब 200 एक खुराक दिया जाता है या देने से, उसके बाद ट्यूबरकुलिनम 200 एक खुराक, इसी क्रम को 1 महीने तक दोहराने के बाद में, रिपीट करने के बाद में बार बार सर्दी लगने की टेंडेंसी जो है कम हो जाती है। अगर इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं रक्त, तो उसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम लेवल जो है उसमें कम हो सकता है और ट्यूबरकुलर हिस्ट्री भी हो सकती है। अब दूसरी अवस्था के बाद में देखते हैं जटिलताएं। सर्दी जब होती है उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसमें साइनोसाइटिस, खांसी, कुकुर खांसी, अस्थमा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जटिलताएं होती हैं। तो साइनोसाइटिस ये बीमारी जो है साइनस की है, साइनस चेहरे पर पाया जाता है और ये अलग अलग साइनस होते हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस। तो साइनोसाइटिस के प्रथम अवस्था में बेलाडोना 30 और बर्कसोल 30 एक के बाद दूसरी दवा देने से इसमें लाभ होता है। सर्दी जो साइनस को प्रभावित करे, सिर दर्द हो या न हो, गाढ़ा पीपदार स्राव, धब्बे लगा स्राव हो, उस स्थिति में काली बाइक्रोम 30 2 से 3 घंटे के अंदर पर देना चाहिए। यदि साइनसाइटिस में दाहिनी ओर प्रभावित हो और दाहिनी ओर सिर दर्द हो, हेडेक हो, तो मेडिसिन सेंगुनेरिया 32 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। यदि बाईं ओर प्रभावित हो, लेफ्ट साइड प्रभावित हो और तेज सिर दर्द हो, उस कंडीशन में एस्पाइजेलिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2 से 3 घंटे के अंतर से देने से लाभ होता है। यदि रोगी ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील है और अपना सिर लपेट कर रखता है, उस स्थिति में साइलेसिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2 से 3 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। यदि स्राव रक्त के धब्बे युक्त गाढ़ा पीला या हरा और अन्य औषधियों से ठीक न होता हो, उस कंडीशन में औरम म्यूर 30 4 घंटे के अंदर से देने से फायदा होता है। इसके साथ ठंडे भोजन, फ्रिज का कोई भी सामान, आइसक्रीम के प्रयोग से बचना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। और अगर ज़्यादा समस्या है तो नाक में सरसों का तेल उंगली में लेकर के ऊपर खींचने से भी राहत मिलती है या नेबुलाइजर का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम साइनसाइटिस की समस्या से समाधान पा सकते हैं। खांसी, ऊपरी श्वसन मार्ग में संक्रमण के कारण अगर खांसी होती है, ऊपरी संक्रमण मार्ग, ऊपरी श्वसन मार्ग यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र को 2 भागों में हम अगर बांटते हैं, ऊपरी और निचला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज नेजोफेरिंग्स आता है
प्रारंभिक अवस्था में जब नासिका या नासिकोत्तर जुकाम के साथ खांसी, मेडिसिन बेलाडोना। सूखी खांसी, ठंडी हवा में अधिक, नाक और गला ढक लेने पर आराम, रूमेक्स। शुष्क खांसी, ड्राई कफ किसी तरह से कम या अधिक न हो, जस्टिसिया मेडिसिन। शुष्क खांसी, तुरई की आवाज़ निकले, भौंक के साथ खांसी, अचानक क्रूप खांसी या कुकुर खांसी, स्पोंजिया और एकोनाइट 30 1 घंटे के अंतर से बार बार देने से इसे लाभ मिलता है। सूखी खांसी लेटने पर बढ़ता है, हायोसियामस मेडिसिन। नेजोफेरिंग्स या गले में टपकन या जुकाम के कारण खांसी, हायोसियामस। नासिकोत्तर टपकन या जुकाम के साथ खांसी, मर्कसोल। 30 या 200 नंबर की पोटेंसी 2 घंटे के अंदर से दे। ध्यान रहे, मर्कसोल रात्रि पहर में, रात में नहीं देना चाहिए। गर्म पेय से खांसी कम हो, चेलिडोनियम। गर्म पानी या गर्म दूध पीने से खांसी अगर कम होती है तो चेलिडोनियम मेडिसिन। जब खांसी के साथ साथ साइनोसाइटिस भी हो तो साइनोसाइटिस की औषधियों से रोग ठीक हो जाएगा। इसमें मेडिसिन सेंगुनेरिया, सिलिसिया, मर्कसोल, स्पाइजेलिया इत्यादि दवाएं चलती हैं। खांसी, छाती में ठंड के कारण श्वास नली की या ब्रोंकियल खांसी और इन्फेक्शन इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकियल खांसी या ब्रोंकाइटिस। ढीला बलगम, हाँफते समय भी घरबराहट। आर्सेनिक 30 के बाद, इपिकाक 32 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। बहुत ढीली घबराहट वाली खांसी, बलगम कठिनाई से बाहर निकलता है, इंटिमटाट 3 या 4 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। नाजुक या ढीली खांसी, विशेष रूप से प्रातः काल में खांसी आने पर अनजाने में पेशाब निकल जाना, एस्क्यूला मेडिसिन। सूखी खांसी, लेटने से आराम, मेडिसिन मेगनम 30। भौंक के साथ लेरिंजियल खांसी या लैरिंजाइटिस, ऐसा लगता है कुछ गला बैठा हुआ है, स्पोंजिया। भौंक के साथ खांसी यानी बार्किंग कफ, बलगम कुछ ढीला, मेडिसिन स्पोंजिया। 1 घंटे के बाद हिपरसल्फ 30 देने से लाभ मिलता है। खांसी के साथ मोटी रस्सी जैसा बलगम निकलना, प्रातः काल या जागने पर खांसी का बढ़ना, कोक्कस कैक्टाई 32 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। इसके साथ निम्बुलाइजेशन देने से भी बहुत फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। कुकुर खांसी या हुपिंग कफ, प्रारंभिक अवस्था में ड्रोसेरा 200 की 3 खुराक 4 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। यदि उल्टी होती हो और भोजन पेट में न रह पाता हो, उस समय इपिकाक 30 के बाद दूसरी ड्रोसेरा 30 2 घंटे के अंदर से दे। प्रातः सोकर उठने पर खांसी अधिक चिपचिपा बलगम हो तो कोक्कस कैक्टाई। सोते ही खांसी आना, एरालिया रेसिमोसा मेडिसिन है। यदि उक्त औषधियों से कोई लाभ न दिखे तब कार्बोवेज 200 6 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। कार्बोवेज उग्र दम रोकने वाली खांसी, चेहरा पीला पड़ जाए, क्यूप्रम मेटालिकम दवा है।
दम्मा या अस्थमा, बालकों का दम्मा, उल्टी होना, छाती में घरघराहट, सुरसुराहट होना, इपिकाक 30 2 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। यदि अर्धरात्रि के बाद तकलीफ बढ़ जाती है तो आर्सेनिक 30 2 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। यदि लक्षण स्पष्ट नहीं है तो इपिकाक 30 के बाद आर्सेनिक 30 देनी चाहिए। प्रथम नींद के बाद या नींद आते ही तकलीफ बढ़े, एरालिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी में 3 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। यदि उक्त औषधियाँ कारगर साबित न हो, सुधार न हो तो केसिया सोफ मदर टिंचर पानी में 5 से 10 बूंद 2 घंटे के अंदर में देनी चाहिए। वाइबर्नम मदर टिंचर पानी में 5 से 10 बूंदे 2 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। कठिन रोग, अगर ये कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ब्लाटा मदर टिंचर और ग्रिंडेलिया मदर टिंचर एक के बाद दूसरी पानी में 5 से 10 बूंद आधे घंटे के अंदर से देनी चाहिए। ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर और ग्रिंडेलिया मदर टिंचर दोनों एक दूसरे के बाद देनी चाहिए। जब दम्मा, स्तंभी, स्पास्मोडिक अस्थमा अगर हो तो कालीफॉस 3x 1 घंटे के अंदर से देनी चाहिए। एक बार में 4 से 6 टैबलेट दे सकते हैं। दम्मे वाली खांसी, गर्म पेय से आराम, गर्म दूध चाय पीने से आराम मिलता है। चिलिडोनियम 30 दवा दी जा सकती है। इसके अलावे आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास का वातावरण जिससे आपकी खांसी बढ़ती है उसे हटाने का दूर करें। गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी नमक यानी कि 1 ग्रेन, 1 चम्मच नहीं 1 चुटकी नमक डाल के और उसे गरारे कर सकते हैं। तुलसी अदरक का काढ़ा भी इसमें लाभदायक हो सकता है। इस प्रकार सर्दी, सामान्य सर्दी और उसकी जटिलताएं जो हैं, साइनोसाइटिस, खांसी, आस्थमेटिक, कुकुर खांसी से भी बचा जा सकता है। खांसी अगर ज़्यादा उग्र होती है तो ये ब्रेन हेमरेज और रेक्टल और यूटेराइन प्रोलैप्स जो होती है उसे भी ये बढ़ा देती है या हो सकता है। इसलिए सर्दी को अनदेखा न करें। अगर सर्दी होती है तो उसकी दवा ले, बचने का उपाय करें। अगर इन सभी उपायों से भी अगर ठीक नहीं होता है तो अपना ब्लड टेस्ट कराएं और उपयुक्त दवा लें। आपका कमेंट का इंतज़ार है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डॉक्टर राम नरेश कुमार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी हमें भेजें।